मिस्टर एवी अपने सुपरवाइजर के पास पहुंचा तो उसे लगा कि शायद आज भी उसे किसी जगह की सफाई करनी होगी, लेकिन इस बार उसे साफ करना था एक लाश के मौजूद होने का सबूत। जैसे ही मिस्टर एवी को इस टास्क के बारे में पता चला, उसने तुरंत मना कर दिया। उसने अपने सुपरवाइजर से साफ कहा, मैं ये नहीं कर सकता और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन सुपरवाइजर के इरादे खतरनाक थे। उसने मिस्टर एवी को पीटना शुरू कर दिया। मिस्टर एवी के सामने दो रास्ते थे, या तो चुपचाप गुनाह का हिस्सा बने या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर सच के साथ खड़ा हो जाए। उसे साफ साफ कह दिया था, अगर उसने मुंह खोला तो अगली लाश उसकी होगी। मिस्टर एवी करने के लिए जो उसे कहा गया था, उसने उस लाश को दफना दिया अपने डर के साथ। उसे लगा ये शायद एक बार की बात है, बस ये एक काम कर लेने के बाद उसकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अफसोस, उसे अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। 1998 के बाद शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होगा जब मिस्टर एवी ने किसी की लाश को ठिकाने ना लगाया हो। उन्हें वो कभी दफनाते तो कभी जला देता। हर बार ये करते हुए उसका दिल कांपता, लेकिन रुकने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जिनके लिए वो ये सब कर रहा था वो सिर्फ पावरफुल नहीं थे, वो सिस्टम के ऊपर थे। अगर मिस्टर एवी कभी उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करता तो खतरे में सिर्फ वो नहीं, उसकी पूरी फैमिली आ जाती। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और चुपचाप से काम करता रहा। धीरे धीरे मिस्टर एवी ने इन लाशों में एक पैटर्न नोटिस करना शुरू कर दिया था। उसे लगा कि ये सिर्फ मरने वाले लोग की डेड बॉडीज नहीं थी, ये किसी बड़े राज का हिस्सा थी, क्योंकि मरे हुए लोगों में औरतें, लड़कियां और छोटी बच्चियां ज्यादा थी और उनकी बॉडीज पर जो निशान होते थे वो किसी एक्सीडेंट के नहीं होते थे। मिस्टर एवी का कलेजा कांपता था ये सब देखकर, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे साफ हिदायत मिलती थी, इन लाशों को नेत्रवती नदी के आसपास कहीं दफना दो, चुपचाप, बिना किसी सवाल के, ताकि वो लाशें गीली मिट्टी में सड़ जाएं और कोई सबूत पीछे ना बचे। मिस्टर एवी आज भी कुछ चेहरों को नहीं भूल पाए। कुछ लाशें अब भी उसके सपनों में आकर उन्हें डरा जाती हैं। जैसे एक बार उन्हें एक 20 साल की लड़की की बॉडी को डिस्पोज करने का ऑर्डर मिला था। लड़की की बॉडी न्यूज़पेपर में लिपटी हुई थी, चेहरा बुरी तरह जला हुआ, पहचानना भी मुश्किल, और उसे जलाने के लिए डीजल दिया गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक और इंसिडेंट जिसने मिस्टर एवी की रूह तक हिला दी थी। साल था 2010। एक रात उसके सीनियर ने कॉल किया और कहा कि कलेरी के पास एक पेट्रोल पंप पे नजदीक पहुंचो। जब मिस्टर एवी वहां पहुंचे तो एक छोटी सी बच्ची की बॉडी पड़ी थी। उम्र रही होगी मुश्किल से 12 से 14। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म अब भी उसके शरीर पर थी, लेकिन कमर से नीचे उसका शरीर पूरी तरह वो नजारा एवी कभी नहीं भूल पाए।